लगातार आप लोग फिर से अब दोबारा बना रहे हैं? फिर से आप लोग ये कल ही पढ़ाए थे ना 8 नंबर, फिर आज आप पूछ रहे हैं? फिर झूठ मत बोलिए। अरे 8 नंबर कुछ एक्स बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, इसमें पावर 2 है तो एक बार मानेंगे ए बट्टा एक्स माइनस वन का पावर 1, फिर एक बार मानेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक बार मानेंगे सी बट्टा, ये कल ही ना ये नहीं बनाए थे हम? तो फिर सब झूठ बोलते हैं एकदम। क्या? क्या दिक्कत? अरे ये बना दिए थे, डाउट की क्या भाई, हम बना दिए थे ना। क्वेश्चन तो मैसेज, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। परसों टेस्ट लेंगे, परसों टेस्ट लेंगे। हाँ, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। हम सोच रहे हम सोच रहे थे पढ़ाएंगे तो आपको सिलेबस आगे बढ़ेगा, आप लोग पीछे रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या फायदा है पढ़ाने से? हाँ। हाँ, डिफ दोनों ले लेंगे। आप अगर राजी हुई तो बोलिए। क्या? पढ़ने वाले बच्चे का ऐसे ही हो ही जाता है, पैर से पढ़ना, पैर से पढ़ना है। हाँ। हाँ, परसों लेंगे इंटीग्रेशन का टेस्ट। इंटीग्रेशन का टेस्ट लेंगे परसों। चलिए ऐसा करते हैं, अभी 7.8 नहीं पढ़ाकर हम 7.9 पढ़ाते हैं, ठीक है? फिर 7.8 पढ़ाएंगे। उसमें कुछ रीजन है, बस आपका लास्ट एक्सरसाइज है, 7.9 पढ़ा देंगे, उसका 7.8 और लास्ट बच जाएगा 7.8। सब लोग लिखिएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़ाए, आप वो 7.11 प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, 7.10 यही हुआ था। हम समझ गए, हम समझ गए, समझ। हाँ हाँ, लिखिए डिफरेंट इंटीग्रल। इंडेफिनिट खत्म है, डेफिनेट इंटीग्रल। नहीं, लिखिए डेफिनेट इंटीग्रल। सब लोग ध्यान से देखेगा, ठीक है? DIFINIT, डेफिनेट इंटीग्रल। लिखिएगा। लेट, थ्री लिखा दे लंबा चौड़ा के छोड़ दे? लिखा दे। लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, let f(x) be a continuous function on an interval, on an interval, closed interval a comma b, let and let the antiderivative, the antiderivatives of a small f(x)
of a small fx b capital fx, then the definite integral of a small fx over क्लोज इंटरवल a कॉमा b। कहाँ पे? ये वाला। क्या हुआ? denoted by integral of fx dx from a to b। fx b है, fx b कैपिटल fx, यहाँ स्मॉल fx है, यहाँ कैपिटल fx है, and given by a to b स्मॉल fx dx, यहाँ dx कर दीजिएगा, इक्वल टू। जरा आप लोग 1 मिनट ध्यान देंगे सभी लोग, तो फिर लिखिए। तो कहानी है, उससे कोई फायदा नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहे हैं। हम क्या माने हैं कि स्मॉल fx कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। और क्या माने है, देखिए यहाँ पे द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx विद कैपिटल fx। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? बोलिए, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? किसी का मेमोरी काम नहीं कर रहा है। सबसे पहला ही दिन जब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन बताएंगे तो उसमें बताएंगे। हाँ वही वाला उसमें लिख एंटी। अरे एंटी डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। एंटी लग गया तो एंटी का मतलब उल्टा, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा। वही तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ही साइनोनिम्स है ये वाला, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन बोले तो या एंटी डेरिवेटिव बोले तो दोनों सेम चीज है। वही वाला इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का साइनोनिम्स है, ठीक है, पर्यायवाची हो गया। तो अब बताइए हम क्या माने हैं कि यहाँ देखिए स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। देखिए आप इसको फिलहाल अभी भूल जाइए, अगर ये वाला a और b नहीं रहता तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कितना आता? कैपिटल fx होता, ठीक है, कैपिटल fx होता। और इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये a और b नहीं होता तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ते हैं। लेकिन जब डिफिनिट, जहां भी आपको लिमिट लगा हुआ मिल जाए, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट बोलते हैं। तो जहां भी लिमिट लग जाए वहां पे इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें c नहीं जोड़ा जाता है। जैसे इंटीग्रेशन में अभी जो पढ़ रहे थे इंडेफिनिट वाला, क्या करते थे? इंटीग्रेशन करके प्लस में c लिखते थे। इसमें जहां भी लिमिट लगा होगा उसमें c नहीं जोड़ते हैं, केवल इंटीग्रेशन करके छोड़ते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे वाला ऊपर वाला, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपको x नजर आ रहा है, इस x के जगह पे सबसे पहले हम लोग डालेंगे b अपर लिमिट, और फिर x के जगह पे डालेंगे लोअर लिमिट, और दोनों को घटाते हैं, यानी कि f। और x नहीं, x के जगह पे पहले ऊपर वाला मान तो b हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे वाला मान x के जगह पे तो f a हो जाएगा। और दोनों को हमेशा बीच में घटाते हैं, ठीक है। पहले इसमें अपर लिमिट डालें, फिर माइनस घटाते हैं, फिर इसमें लोअर लिमिट डाले, जो आएगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा। अपर अपर वाला वैल्यू डालते हैं इसमें, फिर लोअर वाला डालते हैं, फिर दोनों को घटा लेते हैं। इसी को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। यहाँ भी अपर लोअर लगा हुआ है मतलब डिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो नीचे लिख सकते हैं नोट में। हियर a and b आर कॉल्ड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल।
here 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 A and B, a small a and a small b are called lower limit and upper limit. Lower limit, and upper limit of the integral ठीक है। हो गया नीचे का सब लोग लिख लिया है। यहाँ नया चीज क्या सीखे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। दिखा दूं, अभी तक तो किसी को पूरा समझ नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत समझ आया, ठीक है। देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी क्यों नहीं जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा लिखे हैं, ठीक है, कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन और लिमिट हो गया ए टू बी, तो स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स हो गया, और अभी तक जो आप कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, सी जोड़ रहे थे, तो हम यहाँ क्या कर दिए, सी जोड़ दिए, और लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। तो अभी जो हम बताए आपको यही ना सिखाया कि एक्स के जगह पे पहले अपर लिमिट, ये जो भी मान है ना सब में जहां जहां एक्स है पहले बी डालिए, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स नहीं, एक्स के जगह पे बी। ये तो सी है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह पे कोई मान नहीं डालेगा, सी का सी रह जाएगा, तो बी वाला मान डाल दिए। फिर घटाते हैं, और फिर एक्स के जगह पे ए वाला डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए, या फिर सी का सी रह जाएगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है, इसके जगह पे मान नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाइएगा ना, तो प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, इसलिए इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। एक, हाँ तो ये सी कट जाता है इसलिए नहीं डालते। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 2, क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप इसको पहले भूल जाइए, मान लीजिए कि ये नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स का, बोलिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर इसमें ब्रैकेट दे दीजिए 1 से 2 तक। अब जहां जहां एक्स है उसके जगह पे कितना डालना है, पहले 2 डालना है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2, और फिर माइनस, फिर जहां जहां एक्स है वहां ये 1 डालना है, 1 का स्क्वायर बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 माइनस 1/2, लघुत्तम लेकर हल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 3/2, है ना मजेदार, जी। सुंदर लग रहा है, अच्छी है, तो अभी बेसिक चीज सिखा रहे हैं। आप लोग मेरे मैसेज से परेशान नहीं होते, मोबाइल में इतना मैसेज आता है। हाँ बोलिए। हाँ तो आप यही तो अब इतना ही समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मान डालना इसमें सीख लेना है, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं, बस यहाँ ऊपर बता रहे हैं, देखिए। अरे सिंपल समझिए ना, पहले जो इंटीग्रेशन करते थे वैसे इंटीग्रेशन कर देना है, बाद में मान डालना, इतना ही नया है उसमें, ठीक है, सब पुराना ही है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स का पावर 1/2 करते थे, और डी एक्स, और 2 to 4 तो उतारते जाना है, फॉर्मेलिटी।
अभी इसका कोई यूज नहीं है। अब आप बताइए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1/2 का कैसे करते थे? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और वर्ग का ब्रैकेट देना है, ठीक है, ताकि पूरा वो ढक जाए। अब क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लीजिए, तो ऊपर में पावर जोड़िएगा तो 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2। अभी इसको वैसे ही उतारिए। अब बोलिए पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3, और ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/2। देखिए कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को ढोने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नहीं कि 2/3 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर कर लीजिएगा, उसकी जरूरत अंदर में नहीं है। तो ये 2/3 बाहर ही रहेगा। अब इसमें एक्स के जगह पे एक बार 4 डालिए, एक बार 2 डालिए, तो हो जाएगा 4 का पावर 3/2 और 2 का पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू, अब बताइए 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। जब भी आपको पावर में, पावर फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, तो नीचे आपको पावर में तोड़ना पड़ेगा। कितना तोड़िए कि ये नीचे वाला कट कर हट जाएगा। ये पावर 3/2, और फिर यहाँ √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का पावर 3/2, √2 का पावर 2 लिख लीजिए, √2 का पावर 2 और इसका पावर 3/2। अब क्या फायदा होगा, तो पावर में पावर से गुना आता है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच गया 2/3, और 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, और √2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा। अब अंदर से 2 कॉमन कर लीजिए, या 2√2 भी कॉमन हो सकता है। अंदर से केवल 2 कॉमन करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/3 बाहर, 2 कॉमन तो ये 4 माइनस √2, चाहे तो √2 भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हो, वही आंसर है। ये सब मान डाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सी नहीं जोड़ना है। अब तो हमको लगता है कि आर एस अग्रवाल का डिफिनिट का पहला आपको 100 बन जाएगा। अरे सब नहीं बनाना है, ये सब एग्जाम में उतना थोड़ी आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऐसे नहीं है, ये सब आपको बिल्कुल एनसीईआरटी की बना ली। सॉरी, सॉरी, आर एस अग्रवाल किताब कल भेज देंगे। सेल्फी साथ में को ये बात समझा रहे हैं, दूसरा का बैच सेल्फी से बैच है, आप उसका उसको मत समझाइए, समझे? सब चिल्ला, तीनों चिल्ला अपना है नाम। शर्मा जी मार रहा है तो हाँ बोलिए, कितना मार दिया आदित्य, ओवर कितना हुआ? शर्मा जी हैं तो ही बहुत, 5 ओवर 5 ओवर, 5 ओवर में 80 रन लग सकता है। चलिए आगे हम लोग एनसीईआरटी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.9, देखिए ये सब कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, ठीक है, 7.9 नहीं आएगा एग्जाम, 7.9 7.10 इससे एग्जाम में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। -1 से लेकर 1 तक, बताइए आप अंदर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और मान डाल देना है -1 से 2 तक, 1 तक, +1 तक। अब जहां जहां x वहां 1 डालिए, तो 1 का स्क्वायर बटा 2 और +1। देखिए ये नहीं, एनसीईआरटी बता रहे हैं 7.9, ठीक है। अरे ये कहीं से बनाइए, ये सब आपको बस कैलकुलेशन सीखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा बिहार में, तो उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि ये 1 इसके जगह पर डाल देना, ये इसके जगह पर डाल देना, ये सारे वैल्यू में पहले ये सब डालना है, फिर माइनस, ये सब में फिर ये डालना है, ठीक है, ऐसे मान डाला जाता है।
जैसे एक बार सबके जगह पे 1 डाल दिए माइनस, अब जहाँ जहाँ x वहाँ -1 डालिए, तो -1 का स्क्वायर भी +1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस प्लस नहीं, यहाँ -1 डालेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, जो आएगा आंसर होगा। तो 1/2 + 1, और ये हो जाएगा माइनस में 1/2, माइनस माइनस प्लस में 1, तो +1/2 -1/2 कट गया। एक और एक कितना होता है? एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन है, 7.9 का पहला क्वेश्चन। नंबर 2, 1/x dx फ्रॉम 2 to 3। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा? log x, कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3 तक। अब एक बार x के जगह पे पहले 3 डालिए माइनस, फिर x के जगह पे 2 डालिए। अब बताइए log m माइनस log n फॉर्मूला क्या होता है? log m/n। हो गया। अब तो हमको लगता नहीं है कि आप लोगों से ज्यादा कोई दिक्कत होगी। इसको लिखिए, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंटीग्रेशन कर लेना है, मान डाल देना है। अरे वही है, सब में इंटीग्रेशन कर देना है, मान डाल देना है। इतना उम्मीद तो आपसे हम कर सकते हैं। हम तो उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि आप लोग जो आज हम बना दिए फिर आप लोग कल बनवा लीजिएगा, हम इतना भी उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। क्या ये बात सही है कि गलत है? इतना उम्मीद करे कि नहीं करे आप लोगों से? ये जो आज बना रहे हैं फिर कल बनवाइएगा। नहीं बनाएंगे, नहीं। मेरा एक चला है आदित्य, कल का है कि सर आप नहीं बनाए हैं। अब बेचारे सर अकेले इतना चला एक एक तरफ, क्या करेंगे, बनाना ही पड़ेगा। मिटा दो। कल माही नहीं महात्मा गांधी आ रहे हैं। म से महात्मा, म से माही, फिर क्या कोइंसिडेंस है। sin 2x dx फ्रॉम 0 to π/4 हो गया आशीष। अरे भाई मैसेज बंद कर दो। हो गया। चलिए बताइए sin 2x का इंटीग्रेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। sin 2x का इंटीग्रेशन, कितना सुंदर क्वेश्चन है। 2 sin x cos x इंटीग्रेशन पूछ रहे थे हम कहीं। अच्छा, हमको भी वही लगा है कि आप देख रहे हैं इधर आंसर उधर दे रहे हैं। 0 π/4। चलिए, अब अब आपको अब आपको हम क्या बताएं कि कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। तो -1/2 बाहर कर लीजिए, माइनस भी बाहर, 1/2 बाहर, तो अंदर कितना बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ cos 2x। और 0 to π/4, तो -1/2 छोड़ दीजिए। अब x की जगह पे एक बार π/4, एक बार 0, तो cos 2 इंटू एक्स की जगह पे π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? cos π/2 माइनस ये हो जाएगा cos 0, तो -1/2, cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1, -1/2 और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, तो -1 इंटू 1 तो +1, तो 1/2 हो जाएगा। मिटा दो। चलिए, इधर वाले नहीं मिटा रहे, उधर वाले की पूछ रहे थे, आप बोल रहे हैं वो नहीं उतारे हैं। लेकिन हम तो इधर के बारे में ही बोले थे, उधर आप सब भुलाते हैं। 4 to 5। बताइए एक्स का इंटीग्रेशन। सर हम नहीं सुधरेंगे, सर हम नहीं सुधरेंगे। चल,
याद रहेगा। बताइए, एक्स के जगह पे 5 डालेंगे तो ई का पावर 5 और माइनस ई का पावर, हाँ बोलिए। अरे इंटू नहीं किया, जीरो में से 1 घटा दिए तब माइनस बना। अब हम जानते हैं, आप लोग बोलते पहले ही समझते बाद में। अब दोनों में से ई का पावर 4 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ ई का पावर 1 बच जाएगा, यानी कि केवल ई माइनस 1 बन जाएगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 0 to 1 और dx बट्टा 1 + x²। बताइए, 1/1 + x² क्या क्या चीज का इंटीग्रेशन? क्या बात बोले सर, मन खुश हो गया। 0 to 1। अब बताइए, मान डालेंगे कहाँ से कहाँ तक? मेरी आवाज फंस रही है? और किसी को प्रॉब्लम है क्या साउंड में? अरे अभी लेफ्ट नहीं मारिए, ये मेरी आवाज घबरा कर जा रही है। अब बताइए, हम किसका बात माने? अब बताइए, एक्स के जगह पे 1 डालेंगे तो tan−1, देखिए साक्षी भी करे कि इसको रोज वैसे ही प्रॉब्लम होता है। sin−1 एक्स के जगह पे 0। आप उसके घर जाकर पढ़िए, हेल्प लीजिएगा, उसको दोहराइएगा भी अपने घर नहीं। चलिए, या फोटो खींच कर भेज देंगे स्क्रीनशॉट। tan−1 देखिए, एक्स के जगह पे 1 डाले हैं, फिर एक्स के जगह पे 0 डाले हैं। तो एक्स की जगह पे 1 डाले हैं तो tan−1, माइक बंद कर लीजिए। साउंड अरे साउंड फिर रिटर्न जाएगा। माइक बंद कीजिए, साउंड रिटर्न जाएगा। देखिए, एक्स के जगह पे 1 डालेंगे तो tan−1 हो जाएगा, फिर एक्स के जगह पे 0 डालेंगे तो tan−1 0 हो जाएगा। अब सब लोग इन्वर्स पर आए, बताइए तो इसको इसको कैसे बनाते थे इन्वर्स में? बाहर में tan−1 है तो अंदर में tan कितना का मान 1 होता है? tan π/4 माइनस आइए तो tan−1 0, तो tan में कितना का मान 0? tan 0 का मान। तो सिंपल समझिए, इसमें π/4 बाहर और उसमें 0 बाहर, यानी कि आंसर चला आएगा π/4। हो गया? नो सर। आशीष, आप लोगों का चला हुआ। चलिए हो गया तो मैं जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना दे? अब 13 बना दे। अच्छा, कॉपी मत कीजिए, पता है हम पहले कहते थे बोलिए बाबू क्या बनाना है, एक चला मेरा कॉपी करना शुरू कर दिया, हम कहना ही बंद कर दिए। 12 नंबर। कोई बात नहीं, नकल करिए कल से, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to π/2 और cos² x dx। बताइए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे पुराने जमाने में? 0 to, सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, सिर्फ चेंज किए हैं। और फिर यहाँ 1/2 कांस्टेंट बाहर, तो बन जाएगा 0 to π/2 और 1 + cos2x, 1 + cos2x dx। 1/2 बाहर, बताइए इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x और cos2x का कितना हो जाएगा? sin2x। 2 से गुना तो 2 से भाग, और 0 से लेकर π/2। तो 1/2 छोड़ देंगे, x की जगह पे डालेंगे π/2, फिर वहां ऊपर में भी डालिए मान, तो 2 × x की जगह पे π/2 भाई, सबके बट्टा में ध्यान दीजिएगा, ये एंगल में बट्टा नहीं है, सबके बट्टा में, एंगल नहीं काटिएगा 2 से 2, ठीक है?
देखिए एक बार ये डाले हैं, ये सबसे बाहर 1/2 है, इसलिए मिडिल में ब्रैकेट में बंद किया कि फिर घटाना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए ताकि सबके बाहर 1/2 जाए। अब जीरो डालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0/2 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 1/2 बाहर, पाई/2, और 2 से 2 कट गया, साइन पाई का मान कितना होता है, 0, साइन पाई 0, 0/2, यही तो सब जीरो, ये भी जीरो, साइन 0 0 सब जीरो हो गए, ठीक है। हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा पाई/2, और यहाँ ये खत्म हो जाएगा, जीरो सब खत्म हो जाएगा, यानी पाई/4 चला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 to 3 x/x² + 1, x/x² + 1 बताइए, तो इसका इंटीग्रेशन, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा 2x, तो 2 से गुना 2 से भाग, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 3, 1/2 छोड़ देंगे, अब मान डालिए log x, x नहीं, x के जगह पे पहले ये डालना है, तो 3 का स्क्वायर + 1, और माइनस log 2 का स्क्वायर + 1, ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर इतना और 5 हो जाएगा। अब फॉर्मूला बोलिए, log m - log n, तो log m/n यानी कि 10/5, 5 दूना 10, 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 1/2 और log 2 आंसर। क्या आप छोड़ दो, बनाकर लाइएगा ये सारे। देखिए आप लोग को क्या ध्यान देना है, एनसीईआरटी का 7.9 और आर.एस. अग्रवाल में डिफिनिट का जहां तक बन जाए, स्टार्टिंग से 15-20 तक जहां तक बन जाए, कैलकुलेशन के लिए बनाना है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आता, इसका आगे यूज होगा, ठीक है, इसको जब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसमें यूज होगा। आप बनाइएगा तो आपसे प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन क्या, बिहार बोर्ड में समझिए कि 8-10 क्वेश्चन रहता है, 2-3 प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में रहता है और एक सब्जेक्टिव में रहता है, सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव। वो अरे सब ये नया कुछ थोड़ी होगा, थोड़ा सा बस प्रॉपर्टी यूज करना होता है, कैसे वो उसको सिखा देंगे काम तमाम, लेकिन इससे टफ होता है, इस सबसे टफ होता है, प्रॉपर्टी मेन होगा। कल के क्लास में आपको हम 7.9 क्लियर खत्म करा देंगे, 7.9 7.10 कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, 7.9 7.9 7.10 कल खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 7.11 और 7.6। अच्छा सॉरी, ये कौन नहीं पढ़ा है अभी, लिमिट 7.7, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, 6 क्वेश्चन होगा साथ उसमें, मात्र 60 क्वेश्चन। हाँ कल आप लोग कितने बजे पढ़ेंगे, इसी टाइम में पढ़ेंगे कि दिन में पढ़ेंगे, बोलिए। सब लोग, सब लोग रेडी हैं, 1 से 2 सब लोग रेडी हैं, कौन नो सर बोला।